हेलो दोस्तों। आज आप देख रहे होंगे कि मेरे पास प्यारे प्यारे से कुछ फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको, येलो कलर के। और ये भी देखिए, ये है ना। तो ये कौन से फ्लावर्स हैं हम सब जानते हैं। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा के फूल की, जो फूल हमारे इंडियंस के लिए शान होता है हमारे घर की, है ना। हमारे बाग में हमारे बगीचों में या हमारे गार्डन में अगर गेंदे का फूल ना हो तो मज़ा नहीं आती। तो इस फ्लावर के बारे में आज मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। ये देखिए, मैं एक ये आज इसका पॉटिंग करूँगी, रीपॉटिंग। ये मैं इसको नर्सरी से लेके आई हूँ और फिर हम इसके बारे में बात भी करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैरीगोल्ड की वैराइटीज़ की, कितने टाइप का मैरीगोल्ड होता है और उसकी केयर कैसे करनी चाहिए, उसका प्रोपिगेशन कैसे कैसे कर सकते हैं आप। और उसकी कुछ फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगी जो शायद आपको नहीं पता होंगे। और हम इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम आज के वीडियो में। तो आप बने रहिएगा एंड तक, वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका बाद में रिप्लाई करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं मैरीगोल्ड की रीपॉटिंग। तो दोस्तों, क्या है मैरीगोल्ड के लिए, एक्चुअली मैंने, ये मेरा एक पुराना गमला है, मतलब एक पुराना पॉट है जिसमें मिट्टी ऑलरेडी बनी हुई है। रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैरीगोल्ड एक्चुअली ऐसा पौधा है जिसको आपको वेल ड्रेन्ड सॉइल में, यानी कि बिल्कुल मतलब जो मिट्टी में पानी ना रुकता हो उस मिट्टी में आपको लगाना चाहिए। अब जैसे ये पॉट है मेरा, इसमें मैंने जो मिट्टी तैयार की है, इसमें 40% गार्डन सॉइल है, 30% कंपोस्ट है और 20% कोकोपीट है और 10% सैंड है। कोकोपीट और सैंड क्या करती है, पानी को रुकने नहीं देती, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना रहता है पानी, बाकी सब ड्रेन हो जाता है। और कॉम्पोस्ट इसे मिनरल्स और वाइटामिन देती है, इसलिए कॉम्पोस्ट ज़रूरी, बाकी आप गार्डन सॉइल लगा सकते हैं। उसके अलावा जो इसकी सनलाइट नीड है, अभी देख रहे होंगे आप मेरे यहाँ खूब अच्छी सनलाइट आ रही है और खूब सारे फ्लावर्स जो हैं दिख रहे हैं। तो सनलाइट इसको 5 to 6 आवर्स की चाहिए। 5 to 6 आवर्स की सनलाइट रहती है तो ये अच्छा ग्रो करता है। 5 to 6 आवर्स की सनलाइट में इसका अच्छा ग्रोथ होता है और अच्छी फ्लावरिंग होती है। चीज़ है इसका पानी देने का तरीका। तो वाटरिंग शेड्यूल जो है वो आपको जैसे सर्दियों का मौसम है तो नॉर्मल ओस गिरती है, नमी रहती है, तो उसमें हमें एक दिन छोड़ एक दिन पानी दे देना चाहिए। जैसे मेरे यहाँ धूप आती है तभी मैं एक दिन 2 दिन छोड़ के ही पानी देती हूँ। और अगर आप गर्मियों में मैरीगोल्ड लगा रहे हैं तो गर्मियों में आप डेली पानी दे सकते हैं। बस थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि मिट्टी उतनी गीली ना हो, आप पानी दे सकते हैं। ये देखिए, मैंने अपना जाफरी इसमें पॉटिंग कर ली इसकी। बहुत खूबसूरत पौधा है और आप भी मेरी तरह ऐसा ही पौधा लाइए नर्सरी से देख के, जिसमें आपको एक पौधे में एटलीस्ट 2 पौधे मिल जाएं, तो डबल फ़ायदा हो जाता है। इसके बाद हम इसका फर्टिलाइजेशन शेड्यूल क्या होता है, आपको फर्टिलाइजेशन कैसे करना है। मैं दूसरा वाला पौधा इस पॉट में लगा रही हूँ, दोनों सेम ही टाइप के हैं। जब सेम टाइप के पॉट्स में सेम पौधे होते हैं ना तो गार्डन अट्रैक्टिव दिखता है। तो हम फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है, हम पहले तो इसमें जो मिट्टी में हमने मिलाया कंपोस्ट, उसके अलावा अगर आपको मैरीगोल्ड में अच्छे फ्लावर्स चाहिए, वैसे तो ये फ्लावर आपको देता रहेगा नॉर्मली, आप देखो रोड के किनारे या कहीं भी लगा होता है तो फ्लावरिंग देता रहता है। ये देखिए, ये वाला ना थोड़ा सा लाने में टूट गया, एक्चुअली मैं लेके आई तो रास्ते में ये थोड़ा सा टूट गया, पर इसको हम ठीक कर सकते हैं। और नहीं तो यहाँ से कट भी कर देंगे अगर, तो यहाँ से नए ब्रांच निकल जाएंगे। हाँ, तो अगर आप इसको फर्टिलाइजेशन देना चाहते हैं तो फर्टिलाइजेशन इसके लिए बेस्ट है। 15 दिन में आप इसको 1 कप या 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इसके साइड साइड में डाल दें हर 15 दिन में। और नहीं तो आप वो भी कर सकते हैं, मस्टर्ड केक जो होता है ना, सरसों की खली, उसको भिगो के उसका 1 मग उसका पानी इसमें आप डाल सकते हैं। और मंथली आप इसको बोन मील देना चाहें बोन मील दे सकते हैं, मैं नहीं देती हूँ बोन मील वगैरह। और आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। आप NPK 05234 जो होता है, 05234, वो वाला NPK दे सकते हैं, उससे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। इवन वो NPK आप किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को दे सकते हैं तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है हर फ्लावरिंग प्लांट की, तो उससे NPK से फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। अब इसमें हमें जैसे 05234 क्यों बोला मैंने NPK, क्योंकि हमें क्या चाहिए इसमें कि हमें नाइट्रोजन कम चाहिए। नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन लीव्स को बढ़ाता है और हमें फॉस्फोरस ज़्यादा चाहिए। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं कि अब क्या ज़रूरी चीज़ें, जैसे अब देखिए ये फ्लावर है, अभी तो ये टूट गया है, मान लीजिए ये फ्लावर लगा हुआ होता और ये मुरझा जाता तो हमें इसको हटा लेना है। हमें इसको तोड़ना के फ्लावर जो सूख गए हैं, जैसे अभी इसमें तो कोई नहीं सूखा है, मैं हटा देती हूँ। एक्चुअली जो भी फूल आपके सूख गए हैं उनको आप तोड़ के हटा दें, वरना प्लांट जो है अपना न्यूट्रिशन वहाँ तक भेजता रहता है, उसे लगता है फ्लावर है और वो न्यूट्रिशन वेस्ट होता है। हमेशा डेड हेडिंग यानी कि जो मुरझाए हुए फूल हैं उनको हटा देना चाहिए। उससे क्या होता है, नए फूल आने लगते हैं, वरना प्लांट को लगता है मेरा साइकिल पूरा हो गया, तो वो फिर फ्लावर नहीं बनाता है। तो हमेशा फ्लावर जो सूख गए हों उनको हटा दें। दूसरी चीज़,
जब अगर आप सीडलिंग लगा रहे हैं तो आप जब सीडलिंग जैसे मैंने बताया इतनी बड़ी हो जाए तो ऊपर से उसको पिंच कर दीजिए, ऊपर से थोड़ा-सा तोड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि उसमें ब्रांचेज़ अच्छे आएँगे तो बुशी बनेगा प्लांट। अब जैसे जहाँ से आप फूल भी आपका देखिए जैसे ये फूल है, ये फूल यहाँ से निकला तो अगर मैं इसको तोड़ती, जब ये सूख जाता तो मैं पूरा यहाँ से तोड़ती। यहाँ से तोड़ने से क्या होता कि फिर इसमें से ब्रांचेज़ निकलेंगे। आप जैसे फूल है सिर्फ़ आपने यहीं से तोड़ दिया तो यहाँ से ब्रांचेज़ नहीं निकलेंगे और ये इतना सूखेगा एरिया, सूख जाएगा। उससे अच्छा आप यहाँ से इसको तोड़िए तो इसमें न्यू ब्रांचेज़ निकलेंगे तो फिर आपका प्लांट और बुशी बनेगा। इस तरीके से आप इसको बुशी बना सकते हैं और हेल्दियर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोपेगेशन की। तो प्रोपेगेशन हमारा मैरीगोल्ड में 2 तरीके से हो जाता है मेनली। एक तो जैसे इसका ये फूल है, जब भी फूल सूख जाता है, अभी मेरे पास कोई फूल आपका जो भी मैरीगोल्ड का फूल सूख जाता है आप उसको सुखा के रख लीजिए। उसको जब हम तोड़ते हैं तो अंदर से जो उसकी लीव्स के पीछे नहीं ब्लैक और वाइट कलर का हल्की हल्की डंडी होती है, यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे इस एरिया में फ्लावर के जो होती है वो ही इसके सीड्स होते हैं। तो आप उसको मिट्टी में डाल दो और बहुत हल्की सी लेयर ऊपर से मिट्टी के डाल दो, अपने आप वो निकल जाता है। आप कहीं भी गेंदे का फूल भी तोड़ के डाल देते होंगे तो वहाँ पे उसके प्लांट्स निकलने लगते हैं। तो एक तो ये प्रोपेगेशन बहुत ईजी है। दूसरा आप इसकी कटिंग से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से ग्रो करने का मतलब है कि आप इतनी बड़ी कटिंग ले लीजिए और उसमें से नीचे से उसके लीव्स हटा दीजिए, है ना? नीचे से उसके लीव्स हटा दीजिए। अब जैसे यही मानिए मैं इसको कटिंग की तरह लेती हूँ, तो नीचे से इसके लीव्स इस तरीके से हटा दीजिए, ठीक है? अभी इसमें देखिए ऊपर ये कली आ रही थी बट अब हमें ये कली भी हटानी होगी क्योंकि अगर हम इसको कटिंग की तरह लगा रहे हैं तो हमें इसमें कली, लीव्स ये सब रिमूव करने होंगे। और अब हम इसको ये इसमें नोड है ना? ये पहला नोड है, दूसरा नोड है। एटलीस्ट यहाँ तक हमें इसको मिट्टी में दबाना होगा। जैसे किसी भी मिट्टी में हम मान लीजिए इतना हमने ऐसे दबा दिया, बस। पानी देना है रेगुलर और ये आपका नया पौधा बन जाएगा। तो ये हो गए इसके प्रोपेगेशन के 2 तरीके। इसके अलावा अब हम मैरीगोल्ड का यूज़ क्या-क्या है? मैरीगोल्ड बहुत सारी चीज़ों में गेंदा हमारा यूज़ होता है। जैसे कि आपने देखा होगा पूजा में सबसे ज़्यादा गेंदे का फूल यूज़ होता है। पूजा में विष्णु भगवान को बहुत प्रिय होता है गेंदे का फूल, येलो कलर का होता है, हर मंदिर में आपको मिलेगा। उसके अलावा डेकोरेशन में बहुत यूज़ होता है। आजकल दिवाली होती, होली होती, लोग घरों में डेकोरेशन कराते हैं तो गेंदे का फूल यूज़ होता है। इससे डाई बनता है, जो कलर होता है ना कपड़ों का डाई, वो बनता है। इवन इससे आप नेचुरल कलर बना सकते हैं। रंगोली बनाते हैं लोग इसकी लीव्स से तोड़ के। इसके अलावा आप इसको एज़ अ एंटी इन्फ्लेमेटरी ले सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, स्किन में हीलिंग में हेल्प करती हैं। लोग इसके कई लोग फेस पैक भी बना के यूज़ करते हैं। नेचुरल क्रीम्स में भी आता है ये और एंटी एक्ने रेमेडीज़ भी होते हैं इसके। और गार्डन में इसका सबसे अच्छा यूज़ क्या है, इससे कई इंसेक्ट जो हैं वो दूर भागते हैं। इवन इसके परफ्यूम्स भी बनते हैं, इंसेक्ट रेपेलेंट है ये। अब सबसे अमेजिंग फैक्ट जो है इसके कुछ, इसको हर्ब ऑफ द सन कहा जाता है। हर्ब ऑफ द सन का मतलब कि ये एक तो सन की तरह दिखता है और दूसरी बात ये सूरज की रोशनी में बहुत अच्छा खिलता है, इसलिए इसको हर्ब ऑफ द सन भी कहते हैं। इसकी कुछ वैराइटीज़ एडिबल भी हैं, लोग इसको खाते भी हैं और हनी बीज़ और बटरफ्लाई से बहुत अट्रैक्ट होती हैं क्योंकि ये येलो ऑरेंज कलर है ना, इससे ऑलरेडी बटरफ्लाई, हनी बीज़ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है टैगेटस, टैगेटस बोलते हैं और इसकी कई सारी वैरायटी हैं। सबसे जो इसकी मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है वो 2 हैं। एक तो होता है अमेरिकन मैरीगोल्ड, एक होता है फ्रेंच मैरीगोल्ड। जो अमेरिकन मैरीगोल्ड होता है वो बड़े साइज़ का होता है, जो ये है। देख रहे हैं आप, बड़े साइज़ का होता है, ये येलो और डार्क ऑरेंज कलर में आता है और ये मोस्टली विंटर्स में आता है। 2 से 5 फीट तक की हाइट होती है इसकी मैक्सिमम और बहुत बढ़िया सुंदर से टेडी बियर जैसे फ्लावर देता है। और दूसरा जो होता है फ्रेंच मैरीगोल्ड, उसके छोटे फ्लावर होते हैं, ये देखिए अगर आपको दिख रहा हो, ये इसके छोटे फ्लावर होते हैं बट बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और इसमें कलर्स भी होते हैं। जैसे कि एक ये है, ये मल्टी शेड का होता है, ये मल्टी शेड वाला है, इसमें येलो भी है और ऑरेंज भी है, दिख रहा है? हाँ जी, तो इसमें येलो भी है, हल्का हल्का रेड भी है ना? इसी में डार्क मरून होता है, ये देखिए ये मेरे पास फ्लावर है, ये तो ये डार्क मरून कलर है ना? तो ये फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है जिसको हम बोलते हैं जाफरी, वो फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है। इस तरीके के ये मेन 2 वैरायटी होती हैं और इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये वाले जो फ्लावर होते हैं ना, ये बहुत टाइम तक रहते हैं, जल्दी मुरझाते नहीं, जल्दी झड़ते नहीं। और जो हमारे ये छोटे वाले होते हैं ना, देसी वाले, ये जल्दी मुरझा जाते हैं, मतलब 2-3 दिन में ये मुरझा जाते हैं। ये वाला लंबे समय तक रहता है। एक चीज़ और है, मैक्सिको का ये नेशनल फ्लावर है। हमारा ये छोटू सा गेंदा मैक्सिको का नेशनल फ्लावर है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपसे गेंदे के बारे में, हमारे इस फूल के बारे में।
तो दोस्तों ये थी हमारी फुल गाइड ऑफ मैरीगोल्ड प्लांट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर किसी फ्रेंड को भेजना हो जिसको गार्डनिंग पसंद हो तो उससे शेयर करिएगा, और गार्डनिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड कोई भी आपके मन में डाउट हो किसी और प्लांट को लेके या इसी प्लांट को लेके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गार्डनिंग करते रहिए, हैप्पी गार्डनिंग।